एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड हम नाउन वो नहीं पढ़ेंगे जो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे एंड उन टॉपिक्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो आपको एरर्स फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया नाउन। ठीक है, नाउन में क्या है हमारे पास? प्रोपर नाउन। हमें नाउन के टाइप्स पता है, तो क्या आता है हमारे पास? प्रोपर नाउन आता है। ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कैपिटलाइज्ड होता है, जैसे कि कैपिटल आर लगा हुआ है, नॉट स्मॉल आर। ओके, हमें ध्यान रखना है कि इससे पहले कभी भी जो होता है हमारे पास आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नाउन आता है हमारे पास? कॉमन नाउन आता है, जैसे कि पेन, बॉय, जो हम हर जगह देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में हमारे पास क्या आता है? जैसे कि हम देखते हैं एन आर्मी ऑफ एंड्स, अ कॉलोनी ऑफ फ्रॉग्स, अ बेरी ऑफ लेडीज और मिनिस्टर्स। राइट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास? दो तरीके की चीज़ें आ जाती है। एक हमारे पास आता है सिंगल कलेक्शन, एक आता है हमारे पास मल्टीपल कलेक्शन। सिंगल कलेक्शन में क्या आता है हमारे पास? सिंगल वर्ब आएगी। मल्टीपल कलेक्शन में मल्टीपल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अ बंच ऑफ कीज इज और आर लाइंग ऑन द टेबल, कि हमारे पास एक चाबियों का गुच्छा है जो पड़ा है टेबल के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एक कीज़ का बंच है, दैट मीन्स कि हमारे पास बंच कितना? एक ही है, दैट मीन्स हमारे पास सिंगल वर्ब आ जाएगी इज़। वहीं हम देखते हैं टू बंचेस ऑफ कीज़ इज़ और आर लाइंग ऑन द टेबल, कि हमारे पास दो बंचेस, दो पड़े हैं, दो गुच्छे पड़े हैं, तो क्या हो गया? प्लूरल आ गया, मल्टीपल आ गया ना नाउन। तो हमारे पास प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे कि जो हमारी फर्स्ट प्रीपोजिशन है, जैसे कि यहाँ पे ऑफ है, उससे पहले वाला जो वर्ड जो होता है ना, वही मेन वर्ब हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बंच था, नेक्स्ट में हमारे पास बंचेस था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल कलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि उसके अंदर अगर डिवीजन या सेपरेशन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके साथ? प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड ये अलग से एक पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास प्रॉपर नाउन, हमने देखा कि प्रॉपर नाउन जो है वो और उसके आगे हम जो होते हैं आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अगर बराबर होते हैं, दैट मीन्स कि अगर प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन के जैसे ही यूज़ हो रहा है, तो हम उसके आगे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि सिंगल कलेक्शन अगर डिवीजन और सेपरेशन के साथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास दो है, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज देयर और टू टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स आर देयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमने क्या देखा था? ऑफ से पहले क्या है? टीम। तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब कितनी टीम है हमारे पास? एक टीम है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है? टू टीम्स। टीम्स कितनी है? दो टीम है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द टीम फाइट वॉज और वर फाइटिंग ऑन द इशू ऑफ द प्लेइंग विद द पाकिस्तान। अब खेलना किसको है? पाकिस्तान के साथ खेलना है, हर प्लेयर को अलग अलग खेलना है, तो टीम में भी हमारे पास क्या आ गया? सेपरेशन आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम वॉज की जगह किसका यूज़ करेंगे? वर्ब का यूज़ करेंगे। अब जैसे द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, अब ज्यूरी है, ठीक है, उसमें कितने बंदे हैं? 7 बंदे हैं। हमें अलग-अलग बोला है कि कितने बंदे हैं? 7 बंदे हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? ज्यूरी एक सिंगल है, लेकिन हमें सेंटेंस में मेंशन कर रखा है कि उसमें 7 मेंबर्स हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द ऑडियंस इज़ और आर स्मॉल टुडे। ऑडियंस क्या हमारे पास? सिंगल है। ठीक है, अलग-अलग तो नहीं है। अब अगर हमें ऑडियंस में सेपरेशन करना है, तो हम कैसे दिखाएँगे? नेक्स्ट एग्जांपल वही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द ऑडियंस इज़ स्मॉल टुडे। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? द ऑडियंसेस ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज और आर डिफरेंट। अब हमने ऑडियंसेस कर दिया कि यहाँ पे हमने मुंबई और दिल्ली, मुंबई की ऑडियंस अलग होगी डेफिनेटली, दिल्ली की ऑडियंस अलग होगी, सेपरेशन आ गया है। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, लेकिन सेपरेशन आ गया है, प्लूरल भी लगा रखा है, मतलब यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ हो रखा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब सिंगल के साथ देखते हैं हम डिवीजन और सेपरेशन कैसे देखते हैं, सेंटेंस में हमें पता चल जाएगा। द ऑडियंस इज और आर रिक्वेस्ट टू टेक हिज और हर सीट्स, कि हर ऑडियंस में हमने बोला गया कि आप अपनी अपनी सीट ले लीजिए। अब जो ऑडियंस है वो एक ही सीट पर तो बैठेगी नहीं, तो वो क्या करेगी? अपनी अपनी सीट लेगी, तो डिवीजन आ गया। सो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक नॉट हिज और हर देयर सीट्स। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? माई फैमिली इज और आर स्मॉल, मेरी फैमिली है, एक सिंगल है, इज लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे सेपरेशन हम शो कर सकते हैं? माई फैमिली इज और आर अर्ली राइजर्स। अब मेरी फैमिली एक ही है, लेकिन उसमें सब हर बंदा जाग रहा है। कब जाग रहा है? अर्ली राइजर्स, जल्दी जागते हैं सारे, तो क्या आएगा? आर, माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स। वैसे ही देयर फैमिलीज, उनकी फैमिली आ गई, तो आर रेडी। ठीक है, प्लूरल आ गया, तो आर रेडी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में क्या होता है हमारे पास? अनकाउंटेबल होता है। हमें पता है मटीरियल नाउन कैसा होता है हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इनके पास कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उनका स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन कर देते हैं, तो हम कौन सी वर्ब यूज़ कर सकते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी परचेज्ड ए गोल्ड फॉर हर मैरिज, तो ए गोल्ड, नो 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 नो, करेक्शन रिक्वायर। यहाँ पे गोल्ड है, उसने अपनी शादी के लिए गोल्ड खरीदा है, हमें नहीं पता उसने कितना लिया है, क्या लिया है। ठीक है, हमें नहीं पता उसने गोल्ड में क्या क्या लिया है, तो ऐसे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम यूँ कह दें ही गेव मी अ गोल्ड रिंग, उसने मुझे एक गोल्ड की क्या दी? रिंग दी, स्पेसिफाई कर दिया हमने पर्पस, तो इसके आगे हम लगाएंगे ए। जैसे ही सुशील कुमार वॉन 2 गोल्ड्स, 2 गोल्ड जीत के लाए हैं वो। ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। रोहन गॉट लॉस्ट इन वुड और वुड्स, अब रोहन जो है वो गुम हो गया है, किसमें गुम हुआ है भाई? लकड़ी, एक लकड़ी के पीछे तो गुम होगा नहीं, तो हम क्या पहली बात तो इसमें एरर अगर कोई दे दे तो उसमें पहले वुड्स आएगा। वुड्स क्या डिफाइन करता है? हमारा फॉरेस्ट। अब देखो, दिस टेबल इज मेड अप ऑफ 3 वुड और वुड्स, क्या आना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखो पहली बात तो पूरा सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि वुड और वुड्स, 3 वुड और वुड्स कुछ नहीं होता। ठीक है, अब टेबल है वो किससे बना हुआ होगा? पूरे जंगल को काट के थोड़ा बनाया होगा, एक ही टेबल की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो वुड्स तो वैसे भी नहीं आएगा। अब वुड, वुड को क्या लिख सकते हैं हम? ऐसे कोई वुड अकेला 3 वुड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 पीसेज ऑफ वुड, कि 3 लकड़ियों के उन लोग पीस से बनाया हुआ है।
संजू वॉज सीन इन आयरन, संजू को और आयरन्स। अब पहली बात, आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब होता है जंजीरें, तो उसको कहाँ देखा जाता है? लोहे में देखा जाएगा या जंजीरों के पीछे? जंजीरों के पीछे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर नाउन main part. In the next video, we'll discuss about the noun compound.